नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज और मैं हूं शिव कुमार मिश्रा। एक आज बड़ी सोचने वाली खबर आई। देश के सबसे स्वच्छ शहर में प्रदूषित पानी पीने के बाद 7 लोगों की जान चली गई और 1100 अस्पताल में भर्ती है। जब सबसे स्वच्छ शहर का यह हाल है तो मोदी जी, क्या 11 वर्ष का यही नतीजा है पूरे देश में? क्या 20 वर्ष की बीजेपी की सरकार का यही नतीजा है उस राज्य में? सामने तस्वीर है मंत्री जी की, जो मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री है। आज इन्होंने जो किया है उसने पूरी भाजपा को शर्मसार कर दिया है। मोदी और मोहन की सरकार को भी नंगा कर दिया है एक ही झटके में। दोबारा झटका नहीं। वो जब वीडियो आप सुनेंगे 63 सेकंड का, तो आप सोचेंगे कि कैसे कैसे लोगों को मंत्री बना दिया जाता है और कितने अहंकारी लोग हैं। और इन मंत्री जी ने किसी और को नहीं लपेटा है, इन मंत्री जी ने अडानी के पत्रकार को ही लपेटा है। मैं बार बार कहता हूं कि अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी रखिए। हालांकि पत्रकार ने जो सुनाया है वो सुनने लायक है, देखने लायक है। सबको सुनना चाहिए और समझना चाहिए और देखना भी चाहिए। उसने हिला के रख दिया, दिमाग की बत्ती जल गई होगी मंत्री जी और मंत्री के समर्थकों की। हालांकि मंत्री ने जो बोला वो बहुत ही घटिया शब्द है। कोई शब्द ऐसा बोलना नहीं चाहेगा। हर व्यक्ति इन शब्दों से बचता है कि मैं ऐसा शब्द नहीं बोलूंगा। मैं इस देश का नागरिक हूं, मैं इस देश का एक अच्छा मंत्री हूं, मैं इस देश के लोगों के नियम और कानून बनाने का मैं जिम्मा लेकर आया हूं। मैंने संविधान की शपथ खाई है और मैं इतने घटिया शब्द सार्वजनिक स्थान पर एक पत्रकार के सवाल पर, जो लाइव प्रोग्राम जा रहा होता तो क्या थू होती। शायद उन्होंने काट के चलाया होगा क्योंकि वो अडानी का चैनल था। मैं वीडियो वो 63 सेकंड का दिखाऊं उससे पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन बटन भी दबा दीजिए। हो सके तो अब सदस्यता भी लेते रहिए ताकि हमारा आर्थिक सहयोग होता रहे और ये बेबाक और निष्पक्ष खबरें आप तक पहुंचे। तो सुनिए पहले ये वीडियो, फिर मैं आगे आपसे बात करूंगा। कही गई थी वो भी नहीं मिला कैलाश जी, और पीने के पानी की ठीक से व्यवस्था छोड़ो यार, तुम फोकट प्रश्न मत पूछो। नहीं फोकट नहीं, ये तो मैं तो वहाँ होकर आया हूँ। क्या 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 घंटा हो गया है तुम बात। कैलाश जी बात ठीक से कीजिए। नहीं शब्दों का चयन ठीक करिए। कैलाश जी आप ढंग से बात नहीं कर रहे हैं। नहीं आप, ये क्या शब्द होता है कि घंटा घंटा क्या शब्द होता है? आप, मैं तो जाऊंगा, लहजा इनको सुधारने कहिए। इतने सीनियर मंत्री घंटा घंटा क्या बोलते रहते हैं? बात करने की तमीज नहीं है। हाँ और क्या, तुम मत किया करो, ठीक है? तो क्या घंटा बोलेंगे? सवाल कर रहे हैं ना हम, वो जवाब दे रहे हैं। आपको क्या हो रहा है? वो हमारा लीडर है। तो घंटा बोलेंगे मुझे? वो हमारा लीडर तो क्या करेंगे? हमारे 10 लोग मर गए, हम पूछे नहीं सवाल? कुछ भी बोलोगे कि हमारे क्या लीडर पूछा है? बोले हमने गाली दी है क्या? जाओ अपना काम करो। सुना आपने ये शानदार वाकया? सुना आपने? पूरा देखा आपने? पत्रकार ने भी झुकने का नाम नहीं लिया। क्या आपको लगता है ये मंत्री जी हैं? क्या आपको लगता है कि ऐसा सलूक कैसा रहा? क्या यही बचा है अब इस देश में देखने को? ये 11 वर्षों की उपलब्धि है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और 20 वर्षों की उपलब्धि है मध्य प्रदेश सरकार की। समझ रहे हो? देख लिया होगा आपने। समझिए ये हो रहा है देश में। क्या वजह है पहले वो समझा दूं, फिर आगे बढ़ूंगा। इंदौर जल संकट, दूषित पानी का कहर, मानवीय क्षति, 7 मौतें एक हफ्ते के अंदर दूषित पानी पीने के कारण हुई। 1100 से ज्यादा लोग बीमार हैं, उल्टी 10 से प्रभावित हैं, 111 लोग अस्पताल में भर्ती हैं। दूषित होने का कारण मुख्य जल आपूर्ति पाइपलाइन में एक टॉयलेट के नीचे लीकेज। मुख्य जल आपूर्ति पाइपलाइन में यह सीधा टॉयलेट का पानी आ रहा है और अधिकारियों पर कार्रवाई। एक जोनल अफसर और एक सहायक इंजीनियर निलंबित। गलती हुई है, दोषी बख्से जाएंगे, ये कह रहे हैं कैलाश विजयवर्गीय, मंत्री मध्य प्रदेश सरकार, जो इंदौर से ही विधायक भी है।
इनके बेटे के पहले कारनामे आपने सुन चुके होंगे, वो बैट लेकर दे दनादन आज ये क्या कहते नजर आए वो आपने सुन लिया। अब कुछ और बताने को बचा है नहीं। हफ्ते में 7 लोगों की मौत हो गई, 1100 से ज्यादा बीमार है। एनडीटीवी की रिपोर्ट में इंदौर के मेयर पुष्पमित्र भार्गव ने देश के सबसे साफ शहर इंदौर के भागीरथपुरा में इलाके में खराब पानी से बीमार पड़ने के बाद 1 हफ्ते के अंदर अब तक 7 लोगों की मौत की पुष्टि की है। अधिकारियों ने बताया कि पिछले 1 हफ्ते में भागीरथपुरा में उल्टी दस्त फैलने से 1100 से ज्यादा लोग किसी न किसी तरह से प्रभावित हुए। इसमें से 111 मरीजों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अब आप समझिए क्या हालात हैं और इन बिगड़े हालातों पर मंत्री जी का वक्तव्य। क्या आपको लगता है कि सब कुछ ठीक है इस देश में? जिस राज्य में 7 लोग उस देश के सबसे स्वच्छ शहर में, जिसे स्वच्छता अभियान में टॉप नंबर पर, टॉप रैंकिंग पर रखा गया हो, तो फिर अन्य शहरों के क्या हाल होंगे? अन्य शहरों में स्वच्छता अभियान कैसा होगा? यह अब किसी से छुपा नहीं रह गया। मंत्री जी के बोल, घंटा देखकर आए हो, घंटा जानते हो, क्या ये सब चीजें आपको अच्छी लगी? इस पूरे घटनाक्रम पर अगर गहनता से आप देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। खराब पानी के पीने की घटना के बारे में पूछे जाने पर मध्य प्रदेश विधानसभा मामलों के मंत्री ने रिपोर्टरों से कहा, मुझे लगता है गलती हुई है, लेकिन बेहतर होगा कि हम पहले पक्का करें कि सभी मरीज ठीक हो जाए। अभी हम इस पर चर्चा करने के बजाय एक पॉजिटिव माहौल बनाएं। उन्होंने कहा, गंदे पानी के पीने की घटना के लिए जिम्मेदार किसी व्यक्ति को नहीं बख्शा जाएगा, भले ही संबंधित अधिकारी बहुत ऊंचे पदों पर क्यों न बैठे हो। लेकिन पत्रकार ने जब इंदौर में गंदे पानी से लोगों की मौत क्यों हो गई पूछा, तो कैलाश विजयवर्गीय कह रहे, अरे घंटा पता है आपको, कुछ पता है आपको? अब आप बताइए, अगर इस तरीके के सवाल, अगर इस तरीके की बातें सामने आएंगी तो फिर क्या होगा? इंदौर भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित है, वहां पर यह हाल है। आप समझ सकते हैं कितने पारदर्शी तरीके से स्वच्छ शहर घोषित किए जाते हैं। ये सब साफ हो गया। घटना के बाद अधिकारी 2 सस्पेंड किए गए हैं, 3 सस्पेंड किए गए, 1 बर्खास्त किए गए हैं। क्या इससे पता लगेगा कुछ? सवाल करने पर सत्ता कैसे भागती है, उसका नमूना आपने अभी मध्य प्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय हैं, जिन्हें उनको देखा। इंदौर में दूषित पानी से अब 10 मौतों पर जब पत्रकार ने सवाल पूछा तो मंत्री उसे घंटा बताकर भागते नजर आए। पत्रकार ने फिर मंत्री और उनके चेलों को जो कायदे से लपेटा है वो बड़ा शानदार रहा। सही भी है, इसी तरीके से लपेटा भी जाना चाहिए। और ये जो हो रहा है वो बहुत खतरनाक हो रहा है। इस तरीके के जवाब मंत्री जी के द्वारा दिए जाना बहुत ही घटिया हरकत है। ये सब नहीं होना चाहिए। अभी जल संकट जो हुआ है, जो मानवीय क्षति अब 10 नहीं है, 7 नहीं है, 10 मौतें हो चुकी हैं। 10 मौतों के बाद क्या ये सच सब होना चाहिए? मंत्री जी जवाब ना दें, मत दें, लेकिन जनता तो सवाल पूछेगी। कब तक जनता खामोश रहेगी? मैं भी समझ रहा हूं, आप भी समझ रहे होंगे निश्चित रूप से। और इन सभी बातों से धीरे धीरे निकल के आएगा वो सच्ची बात जिसे आप और हम जानना चाहते हैं। क्योंकि लगातार इन सब चीजों से क्या होता है, एक अच्छी बात को भी हम जैसे चाहें वैसे टाल सकते हैं। जिस हिसाब से ये जो हो रहा है, लोगों की मौत हो रही है, दूषित पानी से हो रही है, तो आप कब तक लोगों को ये सब छुपा लोगे? कब तक नहीं समझने दोगे? एक दिन सबको समझना पड़ेगा। अब जनता सवाल करने लगी है और जब सवाल आते हैं तो उनके जवाब भी देने पड़ेंगे। आप कभी तक उसे रोक नहीं सकते, क्योंकि धीरे धीरे ये सब चीजें आम हो गई हैं। लोग मर रहे हैं और आप मरे हुए लोगों के सवालों पर जो जवाब दे रहे हो कि पत्रकार क्या घंटा जानता है, तुम गए मौके पर। अरे मौके पर है तभी तो आपसे सवाल कर रहा है, इंदौर में कर रहा है, आप सवाल का जवाब नहीं देना चाहते हो क्या? 11 वर्ष में कैलाश विजयवर्गीय कोई बीजेपी के छोटे नेताओं में नहीं गिने जाते हैं, बड़े नेताओं में। और बड़ा नेता अपना पेशेंस खो दे,
ऐसा तो समझ में आता नहीं, लेकिन इस वीडियो ने आज बहुत कुछ खोल दिया है। अभी हमें निगाह बनाए रखनी होगी, मौतों का आंकड़ा न बने, ऐसी उस परमपिता परमेश्वर से हमारी प्रार्थना है। साल में वो स्वस्थ होकर घर जाएं, हम तो यही कह सकते हैं। सरकार तो कैलाश विजयवर्गीय जी की है, केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की है, अमित शाह जी की है। सरकारें तो अपने हिसाब से काम करेंगी, क्योंकि व्यवस्थाएं तो सब सरकार को मुहैया करानी है। तो हम तो केवल हाथ जोड़कर प्रार्थना कर सकते हैं, हे परमपिता परमेश्वर, जो असहाय बीमार है उन्हें स्वस्थ कर जल्दी घर भेजो, क्योंकि हमें तो घंटा पता नहीं है, किसी पत्रकार को घंटा पता नहीं है। मंत्री जी को पता है घंटा कैसा होता है, तो मंत्री जी अब बताएंगे आने वाले टाइम में कि घंटा क्या होता है। तब फिर हम आपसे बात करेंगे, विस्तृत बातचीत करेंगे। खास करके मीडिया के साथियों से जरूर कहूंगा कि घंटा का पता करके जाइए, तभी किसी मंत्री से बात करने जाइए। घंटा क्या होता है, अगर घंटा का आपको पता नहीं है तो फिर किसी मंत्री से आप सवाल करने के अधिकारी नहीं है। मैं अपने दर्शकों से भी पूछूंगा कि घंटा क्या होता है। अगर आपको जानकारी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि घंटा का मतलब क्या है, घंटा होता क्या है, और क्या मंत्री जी के घंटा के सवाल से आप सहमत हैं। धन्यवाद, नमस्कार।